हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं वैज्ञानिक समाजवाद से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ये यूपी जितने भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको मैं कराने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद को ही मार्क्सवाद भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क्स या साम्यवाद। तो टॉपिक है वैज्ञानिक समाजवाद, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मार्क्सवाद के रूप में। मैंने बोला था ये पहला आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? कौन थे प्रभावित? जयप्रकाश नारायण। उनकी कौन सी क्रांति थी? आप एक बार कमेंट बॉक्स में उनकी क्रांति का नाम बोलिएगा जो जयप्रकाश नारायण ने चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है? क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में। इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें से जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसे आप अपने नोटबुक में नोट ना करें, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपके लिए नया क्वेश्चन हो, तो प्लीज उसे नोट डाउन करें। किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जाता है? लिख के आप कार्ल मार्क्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादी से अधिक साम्यवादी होते। ये बहुत बार क्वेश्चन, बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। मैक्सी ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैक्सी? मैक्सी बोलते हैं, यदि यदि प्लेटो आजीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ठीक है, ये लाइन लिख के मैक्स लिख लीजिएगा। अगला है, मार्क्सवाद के अनुसार। तो मार्क्सवाद के अनुसार क्या है? राज्य एक वर्ग संरचना है। राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सरकार की आत्मा है। तो ये तीनों, ऐसा तो कुछ, राज्य एक वर्ग संरचना है ऐसा मार्क्स बोलते थे, और एक शोषण का यंत्र बोलते थे। राज्य को मार्क्स हमेशा एक शोषण के यंत्र के रूप में बोलते थे। देखो, ये क्वेश्चन 2000 उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, वही क्वेश्चन 2021 यूपी पीजीटी में आया है। क्या मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग एक संरचना है? तो क्वेश्चन किसी भी स्टेट का हो तो आप प्लीज़ जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। हाँ, उसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, ये है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित है। किससे प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि उक्त की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, संबंधित है। देखो, यह युक्ति कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये किसके अनुसार है? राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? लिख लो इसको भी। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज़ नोट डाउन करना, क्योंकि आप हमेशा तो वीडियो नहीं देखोगे, आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा, तो जब एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की? मैजनी ने की थी। मैजनी ने की थी, एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी। ये देखो 2017 में आया है, यूपी जीआईसी यानी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है ना, उसमें आया था। किसका मानना है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? किसका मानना है? मार्क्स का। मार्क्स के अनुसार राज्य है दिव्य संस्था है, वह वर्ग शोषण के लिए संस्था है। देखो यही है, बोले ना, वो शोषण का यंत्र मानते थे इसको। सकारात्मक शायद तो मानते नहीं, स्थायी मानते हैं, बोलते थे ये राज्य खत्म हो जाएगा।
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण है, क्या कारण है? तो समाध्ययी वर्ग का वर्ग संघर्ष, समाध्ययी वर्ग का संघर्ष। ठीक है, यूपी टीजीटी 1999 में आया था। फिर अब राज्य का वर्ग सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया। राज्य वर्गीय विरोधाभास के समान असमानाधीनीय का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। यह किसका विचार है? यह विचार मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? वर्ग सिद्धांत का समर्थन सब किए थे, मार्क्स किए थे, एंजल्स किए थे, लेनिन किए थे। ये ऑप्शन अगर तीनों, अगर कुछ अलग ऑप्शन हो तो आप देखो क्वेश्चन को, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना आना, मतलब आता है नहीं आता ये नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रिक भी पता हो कि देखो अब इसमें से तो 3 ऑप्शन है कि ये तीनों चीजें है, लेकिन इसमें से कोई अलग ऑप्शन दे देगा तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का दिए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य शोषण वर्ग के की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखो लिखो राज्य शोषक, जहां शोषक वर्ग आ गया राज्य के बारे में तो बस मार्क्सवादी। देखो हर जो सिद्धांत होता है, हर जो टॉपिक होता है उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर वो कीवर्ड्स आपको पता होगा ना तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो मैं इससे मैं मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी एक करा चुकी हूँ अपने वीडियो पे, तो वो आप देख लेना पहले, उसके बाद ये एमसीक्यू लगाना, तो देखना आपका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बन जाएगा, कंसेप्ट जब बन जाता है तो एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत टफ नहीं होता। हाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, मैं हर बार आपको वीडियो में बताती हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करो, और जो आपको समझ में आ गया नहीं ये तो पता है मुझे, तो उसको नोट डाउन नहीं करो। और अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो दो बार सुनो, 3 बार सुन लो, तो आपको वो टॉपिक ना एकदम अच्छे से उस पर कमान हो जाएगी। क्योंकि बिना रिवीजन के ना सक्सेस नहीं होता है। रिवीजन इज द, बिना रिवीजन के सक्सेस पाना, आप ना एक बुक को 4 बार पढ़ो, 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा कि एक बुक को आप 4 बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन है, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कौन बोले? देखो अब ये सब क्वेश्चन तो अब ऊपर से आपने कर लिया, तो अब ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? कल्पना लोकीय था। ये बोलते थे, मार्क्सवाद बोलते थे कि मार्क्स से पहले के जो भी समाजवादी हैं वो कल्पना लोकीय समाजवाद है। मार्क्स किस देश का रहने वाला था? तो मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। देखो ये कार्ल मार्क्स का जन्म लिख लो, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर शहर में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, किसकी उपज है? तो भौतिक शक्तियों की उपज है। तो वो आर्थिक पे ज्यादा बात करते हैं ना। किन आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो भौतिक शक्तियों। फिर इनमें से किस वर्ग के विचारक ने वाद प्रतिवाद संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो हीगल और मार्क्स। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो हीगल से लिया है। ठीक है, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो हीगल से लिया है। तो निम्नलिखित विचारकों में से मार्क्स ने हीगल के कौन सा विचार लिया है? अब देखो ये वो क्वेश्चन आ गया, द्वंद्वात्मक पद्धति। ये देखो 2004 में आया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2013 में आया। चलो, द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत तो क्या है? तो वैज्ञानिक समाजवाद। देखो यहाँ मार्क्सवाद नहीं दिया, वैज्ञानिक समाजवाद बोलो या मार्क्सवाद बोलो एक ही बात है, उसी का दूसरा नाम है।
तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद। फिर किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो मार्क्स बोलते हैं विचार को भ्रामक चेतना, ये भी लाइन लिख लो, विचार को भ्रामक चेतना। विचार को भ्रामक चेतना किसने बोला? विचार को भ्रामक चेतना बोलते हैं मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई, ये बिल्कुल भी नहीं। राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का अवतरण, ये कौन बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बोले या मैं बताऊं। हीगल बोलते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है हीगल का। राज्य एक शोषण का साधन है, बिल्कुल सही। और राज्य एक आवश्यक बुराई, व्यक्तिवादी बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं, ठीक है ना। उदारवादी, शास्त्रीय उदारवादी ये बोलते हैं, ठीक है। मैंने उदारवाद टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप इस उदारवाद टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने उदारवाद को समझाया है। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद राज्य एक वर्ग संरचना है, ठीक है। राज्य केवल मजदूरों का नहीं, मजदूरों को कहाँ प्रतिनिधित्व करता है? मजदूर तो बेचारे वो है, पूरे समाज राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं। राज्य एक सत्य नहीं, तो राज्य एक वर्ग संरचना है, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो बी, मतलब कार्ल मार्क्स। क्या है? इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने निरूपण किया? कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, अब ये लिखो, कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रमशः इतिहासवाद की भौतिक, देखो दास कैपिटल में उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है और वर्ग संघर्ष का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की है, ये भी लिख लो। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहता है कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो मार्क्सवादी समाज का आधार कौन सा है? परिवर्तन की मूल सच्चाई। अच्छा, मैं इसका चारों ऑप्शन आपको बताती हूँ। देखो क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार क्या है? परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, वो ईश्वर को ऐसा नहीं मानता। वर्ग मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है। परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। देखो जहां, देखो कीवर्ड हो गया ना, पदार्थ, पदार्थ, भौतिकवाद, आर्थिक, ये सब कीवर्ड हो गया इस टॉपिक का। मार्क्सवाद टॉपिक का कीवर्ड है ये सब। तो आपको नहीं भी क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड मिल गया तो इससे आंसर आप निकाल लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे क्वेश्चन के साथ वो मैं आपको समझाऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? अब ये तो आई थिंक आप लोग खुद ही कर लोगे। देखो, बहुत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत ये तो नहीं है, तो डी नहीं हो जाएगा। देखो ये भी 2013 टीजीटी में आया। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? देखो सेम क्वेश्चन 2000, ये भी देखो 20 में आया है जीआईसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड। तो मैं घटना चक्र से पूरे आपको टीजीटी पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवाद के से संबंध नहीं रखता? अब मार्क्सवाद से क्या संबंध नहीं रखता? आप चार ऑप्शन देख के आप खुद ही समझ जाओगे, अहस्तक्षेप तो मार्क्सवाद का ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हो गया गलत। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना है। क्या उद्देश्य स्थापित करना है? एक वर्गहीन समाज, वो वर्गहीन समाज चाहते हैं जिसमें कोई वर्ग ना हो, बुजुर्ग वर्ग और पूंजी कोई वर्ग ना हो, वर्ग विहीन समाज हो। निम्नलिखित में कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? यह ऐतिहासिक भौतिकवादी की मान्यता है। मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रेरित है? तो शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से है आपका लेबर सिद्धांत,
और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत जो है ए और सी, ए बी दोनों है। तो देखो, मार्क्स के विचार का स्रोत अनेक विचारों से ग्रहण किए गए थे। उन्होंने आंग्ल समाजवादी अर्थशास्त्रियों से भी काफी सीखा। थॉमसन, हैंकिन और अन्य आंग्ल समाजवादी का यह विचार था कि श्रम मूल का एकमात्र स्रोत है। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत रिकार्डो की देन है। तो अतिरिक्त मूल का सिद्धांत उन्होंने रिकार्डो से लिया है, ये भी अंग्रेजी स्कूल के थे रिकार्डो। और श्रम मूल का सिद्धांत भी उन्होंने, अब इसी को ये क्वेश्चन पूछा है कि अतिरिक्त मूल का सिद्धांत किसने दिया, किससे लिया मार्क्स ने, तो रिकार्डो से लिया। और द्वंदात्मक का सिद्धांत किससे लिया, हीगल से लिया। किसने कहा सर्वहारा तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, ये बोले थे लेनिन। लेनिन, ये लाइन लिख लो आप। निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है। देखो, दल सिद्धांत, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे जो मैंने मार्क्सवाद से रिलेटेड वीडियो डाली है, उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि लेनिन जो सर्वप्रथम मार्क्सवादियों में से दल सिद्धांत का दिया है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा तो सामाजिक अच्छाई के लिए। एक बार देखो, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा। देखो, सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान यह सिद्धांत होगा कि जो काम नहीं करेगा उससे खाने का अधिकार भी नहीं है। केवल वृद्ध, बालक और असमर्थ व्यक्ति बिना काम के भी भोजन पाने के अधिकारी होंगे। इस राज्य और पूंजीवादी राज्य में अंतर यह है कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अपने ग्रंथ स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी संस्थाओं में अंतर करते हुए लेनिन ने कहा है, ये बुक का नाम भी लिख लो, स्टेट एंड रिवोल्यूशन किनकी बुक है, लेनिन की बुक है। लेनिन ने लिखा है कि समाजवादी सर्वहारा अधिनायक काल में के दौरान व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों के अत्यधिक विकास होने के कारण व्यक्तियों के अधिकार प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार सूत्र को निर्धारित करते। ये भी मतलब ये जो है ना, ये लाइन, प्रत्येक को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार दो और क्षमता के अनुसार उनसे काम करो। जितना उनकी क्षमता है वो काम करे और जितनी उनकी आवश्यकता है वो उन्हें दिया जाए। मार्क्स ने पेट्रिशियंस, प्लेबियंस और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया। तो मार्क्स ने जो ये लिख लो, और किसके संदर्भ में किया था, ये वर्ग संघर्ष के दौरान। किसके, मार्क्स ने पेट्रिशियन और प्लेबियंस और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के दौरान किया था, ये लिख लो। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। ओपन सोसाइटी किसकी बुक है, कार्ल पॉपर। इन्होंने किस तीन की आलोचना की थी, मार्क्स की, हीगल की, प्लेटो की, इन्होंने आलोचना की है। ओपन सोसाइटी विथ, ये कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में इनकी आलोचना की है। सतत क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया। सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया, माओ ने दिया। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका, ये भी अगर आप मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो पता है, उसमें मैंने बताया कि माओ जो है सबसे पहले कृषकों को इस संघर्ष में लाए, इस क्रांति में कृषकों को भी साथ में लाए। फिर है लॉग पीपल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, माओ से तुंग को जाता है। लोक युद्ध, ये लिख लो आप। निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक क्रांति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये तो यूजीसी नेट में भी आया है, इसमें भी यूपी टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में सॉरी आया है, और ये उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब देखो एक ही क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं।
मार्क्स ने साम्यवादी को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। ये भी लाइन उस जब मैंने आपको क्लास कराई थी तो उसमें मैंने ये लाइन लिखवाई है। लास्की ने ऐसा बोला था। फिर है श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया था। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया था। अब स्टेट एंड रिवॉल्यूशन कब लिखी गई? तो 1917 में। 1917 में क्या हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी। तो एक पढ़ के ना उसको रिलेट करो, जो आप पहले भी पढ़े ना उसको रिलेट करके वैसे याद होता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने किया सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का? लेनिन के स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया गया। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। ये लाइन तो लिख ही लो। देखो लेनिन लिख लो, ऐसे लेनिन लिख लो और उससे रिलेटेड जो मिल रहा है ना ऐसे ऐसे करके देखो। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके। जैसे ये पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे लेनिन लिख के इसका बुक लिख लो। बुक लिख लो, उसकी जितनी सारी बुक्स है वो लिख लो, क्योंकि उसकी बुक्स भी आती है। और यूजीसी नेट में तो उसकी बुक को काल क्रमानुसार सजाने को भी आता है, मतलब हायर वाले में। टीजीटी में तो नहीं आएगा आपको, पीजीटी में भी मुश्किल है, मतलब आ भी सकता है मे बी, बट असिस्ट मतलब नेट में तो आता ही है। मतलब कुछ विचार हैं उनके बुक को कालक्रमानुसार, जैसे मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए, तो उन सब के बुक्स को कालक्रमानुसार पूछता है। ठीक है, ये लिख लो आप, ऐसे से लिख लो। जैसे लेनिन लिख लिया, माओ मैंने बताया तो 3-4 चीजें मैंने बताया तो माओ लिख के माओ के बारे में लिख लो। और कहीं से कुछ क्वेश्चन करोगे, मेरे पास भी और क्वेश्चन आएंगे तो मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो उससे ना आपका मतलब उस थिंकर के उस का अच्छे से नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। और जब आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। कि अब बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बनाओगे तो फिर उसको कोई रिवाइज नहीं कर पाता। इसलिए नोट्स हमेशा, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, नोट्स हमेशा शॉर्ट्स फॉर्म में बनाओ, कि ताकि आपको एग्जाम, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। अगर एक ही टॉपिक का हम इतना लंबा बना लें तो फिर कैसे रिवीजन के टाइम तो नहीं कर पाएंगे ना। अभी ठीक है हमारे पास टाइम है। मुझे तो लगता है यूपी टीजीटी पीजीटी जून नहीं तो जुलाई में हो ही जाएगा। और आप तो टारगेट बनाओ कि आप अप्रैल तक पूरी, मतलब अप्रैल तक पूरा आपका 2 सब्जेक्ट होगा, किसी का पॉलिटी होगा, किसी का हिस्ट्री। दो सब्जेक्ट का होता है ना कॉम्बिनेशन। तो जो हो, मैं तो इसके बाद मैं आप लोग से, अगर आपको अगर अच्छा मेरी क्लास लगती तो मैं तो सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं हिस्ट्री की भी क्लास लाऊं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर हिस्ट्री की क्लास आप चाहते हैं मेरे से तो। अब इसमें से कितने क्वेश्चंस बचे हैं? अभी अभी है क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें शेयर करें मेरे वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप में हो तो उसमें करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय।